धन्यवाद। साथियों से हमारे बीच पहुंचे उनका भी जोरदार स्वागत है। निवेदन करता हूं भाई वो भी आए, शब्दों में आए हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित करें, स्वागत करें। भाई सुरेश यादव जी। बहुत ही जिला महेंद्रगढ़ के बहुत ही मेहनती जिला अध्यक्ष डॉक्टर मनीष जी, दादरी के जिला अध्यक्ष, भिवानी के जिला अध्यक्ष, मेरे बहुत ही बड़े
भिवानी से मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति। आपकी बेटी हूँ। मैं आज एक छोटी सी प्रार्थना करने आपके बीच में खड़ी हुई हूँ। भावी मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला ने तो अपना काम कर दिया है। हम सबके बीच चौधरी देवीलाल अमर रहे, चौधरी देवीलाल अमर रहे। भावी एमपी राव बहादुर सिंह जी जिंदाबाद। भावी मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। धन्यवाद। धन्यवाद सुनीता शास्त्री जी। आपके महबूब नेता लुहारू चौक के ऊपर पहुंच चुके हैं। मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती ओम दारा जी, महिला सेल की प्रदेश की उपाध्यक्ष हैं। ओम दारा जी आए और चंद शब्दों में सम्मानित मंच कह करके संबोधन करें और अपने विचार प्रस्तुत करें। ओम दारा चौरानी। बहुत ही मान व सम्मान के योग्य आने वाले लोकसभा के चुनाव में हमारे महेंद्रगढ़ दादरी और भिवानी लोकसभा के प्रत्याशी मेरे भाई राव बहादुर सिंह जी, बहुत ही सम्मानित हमारे जिला के अध्यक्ष नरेश द्वारका जी, बहुत ही सम्मानित। मुझे पहले से ही ऋषिपाल जी ने आदेश दिया है, मंच पर बैठे हुए सभी मेरे प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर के तमाम पदाधिकारीगण, नेतागण और मेरी वरिष्ठ हमारी पदाधिकारी बहन लक्ष्मी बड़ौदा जी, बहन अलकार्य जी, बहन सुविधा जी, और मैं माफी चाहती हूँ सभी के नाम लेने में समय लगेगा। मेरे सामने बैठे हुए सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवानों, प्यारे बच्चों और साइड में बैठी हुई सबसे ताकतवर और सम्मानित मेरी माताओं बहनों, देखिए आप सभी भली भांति जानते हैं कि आने वाली 25 मई को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में 25 तारीख को हरियाणा में चुनाव होने जा रहा है। और इस चुनाव में मुख्य रूप से हमारे बीच में 3 पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में हैं। एक पार्टी तो आपकी अपनी पार्टी गरीब मजदूर किसान का मेरे व्यापारी और मजदूर व्यापारी सबकी पार्टी जननायक जनता पार्टी से हमारे प्रत्याशी हैं राव बहादुर सिंह जी। दूसरी पार्टी बीजेपी से हैं भाई धर्मवीर जी। तीसरा प्रत्याशी राव दान सिंह जी। तो इन प्रत्याशियों में से आपने ये देखना है कि आपका अपना
आपका शुभ चिंतक और आपको भविष्य में हमारे हरियाणा प्रदेश की जनता को लोकसभा में उठाने वाला प्रत्याशी कौन है। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि पिछले 10 साल से यहाँ पर धर्मवीर जी सांसद हैं। आपसे ये पूछना भी चाहती हूँ भिवानी महेंद्रगढ़ की जनता से, क्या कभी धर्मवीर सिंह किसी के सुख में, दुख में, कान में, मकान में, ब्याह में, शादी में कभी भी आया हो तो मेरे को ये बताएं। आज वो पिछले दिनों कह रहा था कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ना नहीं चाहता क्योंकि मैं लोगों के काम नहीं करवा पाया। आज वो किस मुंह से ये कह रहा है कि मुझे वोट दो। वो अपने आप को योग्य नहीं मानता लोकसभा में जाकर के लोगों की आवाज को उठाने के लिए, तो फिर वोट किस बात के हैं। और आज फिर यहाँ पर वोट मांगने आ रहा है। 10 साल कहीं दिखाई नहीं दिया। हर गांव में जो उसके साथ हो रहा है, पगड़ी तक वापिस छीन ली जाती है। इससे बड़ी बदनामी हरियाणा प्रदेश में हमारा जो इज्जत का जो सूचक होती है वो पगड़ी। और अभी मैं कल देख रही थी सोशल मीडिया पर कि गांव के उसके कोई उसका एक आधा था, उसने उसको पगड़ी पहना दी, परंतु गांव वालों ने उसकी वो पगड़ी वापस ले ली और गांव से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। आज उसको वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। अब मोदी जी ने जो पिछले दिनों चुनावी घोषणा पत्र के अंदर वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। इसी प्रकार कांग्रेस का हाल है। कांग्रेस के अंदर रावदान सिंह जो कभी भी हमारे यहाँ तो आने की बात क्या महेंद्रगढ़ विधानसभा में भी दिखाई नहीं दिया, और कहां से हुटागुट से आकर के वो यहाँ वोट मांग रहा है। जिसका चरित्र, जिसका परिवार, जिसका बेटा किस जगह जा रहा है, क्या कर रहा है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसको वोट देने का कोई हमें अधिकार नहीं है। दूसरी तरफ हमारा राव बहादुर सिंह जी है। मैं तो आपसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि विशेष करके मेरी महिला वर्ग से कि आप सभी 25 तारीख को सुबह नहा धो करके गिले शिकवे बुला करके राव बहादुर सिंह को वोट देने की अपील करती हूँ। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राव बहादुर सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं अपने चेक करता हूँ। हमारे महबूब नेता मंच के ऊपर पहुंचे, जोरदार तालियां बजा करके हमारे महबूब नेता का स्वागत करें, अभिनंदन करें। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व में रहे उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी का दादरी में पहुंचने पर आप सब की तरफ से, पार्टी संगठन की तरफ से, अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें। और आमंत्रित करता हूं हल्का दादरी के हल्का अध्यक्ष नवनियुक्त राकेश कलकल जी आए और हमारे महबूब नेता का स्वागत करें। जितने भी साथी खड़े हैं वो अपना अपना स्थान ग्रहण करें। राकेश कलकल जी। बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य हरियाणा सरकार में पूर्व में रहे उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री दुष्यंत चौटाला जी, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री व्रत शर्मा जी, दादरी जिलाध्यक्ष नरेश द्वारका जी, भिवानी जिलाध्यक्ष गोविंदर बाबनवाला जी, सम्मानित मंच, मैं
दादरी हल्का अध्यक्ष होने के नाते यहाँ पहुंचे नेताओं का और पंडाल में बैठे जुझारू कार्यकर्ताओं का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब मैं निवेदन करता हूँ हल्का बाहर डाके हल्का अध्यक्ष भाई राम प्रकाश जी भी आए और वो भी नेताओं का स्वागत करें। भाई राम प्रकाश बहुत ही आपके अपने प्रिय नेता पूर्व में रहे डिप्टी सीएम हरियाणा और भावी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला जी, अपने प्रदेश के अध्यक्ष शर्मा जी, त्रिलोक शर्मा जी, जिला अध्यक्ष नरेश द्वारका जी, सभी जिलों के जिला अध्यक्ष, सभी हल्कों के हल्का अध्यक्ष और सम्मानित मंच, मेरे पिता को ले बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से आप सभी की तरफ से सभी नेतागण का यहाँ पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और हमारे नेताजी जी को विश्वास और भरोसा दिलाते हैं। आप सभी के सहयोग से हम ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताकर पार्टी से भेजेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राम प्रकाश जी। अब मैं निवेदन करता हूँ महिला सेल की जिला के अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी बड़ौदा जी से कि वो आए और सम्मानित मंच कह करके संबोधन करें। 1 ही मिनट में आए हुए नेताओं का स्वागत करें। लक्ष्मी बड़ौदा। बहुत ही आदरणीय पूर्व में रहे हमारे युवा नेता जननायक दल
टेम्परेचर ज्यादा है, वक्ताओं से निवेदन है 1 ही मिनट लें। नेता के सामने हाजिरी लगाना चाहते हैं। मैं निवेदन करता हूं जिला भिवानी की जिला अध्यक्ष महिला सेल की अलका आर्य जी से वो भी आए और 1 ही मिनट में आए हुए नेताओं का भी स्वागत करें और अपनी बात भी रखें। अलका आर्य जी। अलका महेंद्रगढ़ से राम हनुमान की जोड़ी, राव रमेश पालड़ी जी व लकीराम सोनी की जोड़ी 1100 रुपए से सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद। बहुत ही मान व सम्मान के योग्य हम सब के प्रेरणा स्रोत हरियाणा प्रदेश के भावी सीएम दुष्यंत चौटाला जी, प्रदेश अध्यक्ष ब्रिज शर्मा जी, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा प्रत्याशी राव बहादुर सिंह जी, मेरी मातृशक्ति सम्मानित मंच, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, नौजवानों का इस दादरी की प्रांगण धराम में पहुंचने पर जननायक जनता पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। आज हम सब जानते हैं कि एक ही मकसद से इकट्ठे हुए हैं कि आने वाली 25 तारीख को हरियाणा प्रदेश की राजनीति का तख्ता पलटना है। हरियाणा प्रदेश की राजनीति का ही नहीं, भारत देश की संसद का हमें तख्ता पलटना है और ये तभी होगा मेरी मातृशक्ति, मेरी नई जब आने वाली 25 तारीख को चाबी के निशान पर दनादन वोट डालकर भारत के इतिहास को बदलना है और 10 की 10 लोकसभा की सीट हरियाणा प्रदेश की तरफ से भारत के संसद में पहुंचानी है। उसी हरियाणा की सीटों से भारत देश के संसद के ताले को खोलना है। आप सभी से हाथ जोड़कर जननायक जनता पार्टी की तरफ से अनुरोध करती हूं कि ज्यादा से ज्यादा चाबी के निशान पर वोट डालकर राव बहादुर सिंह को किसान जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद अलका आर्य जी। भाई संजीव मंदोला जी, प्रदेश अध्यक्ष मजदूर किसान संघ, संजीव मंदोला जी भी आए हुए नेताओं का स्वागत करें। बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य जननायक जनता आदरणीय ब्रिज शर्मा जी, प्रत्याशी राव बहादुर सिंह जी, सम्मानित और महेंद्रगढ़ भिवानी के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, उपस्थित मातृशक्ति साथियों, समय का अभाव होते हुए मैं तो सिर्फ इतना ही बात कहना चाहूंगा कि आपकी जननायक जनता जिस पर प्रत्याशी को चुन के आपके मध्य में बेचा है, ये हम सबका सौभाग्य है। क्योंकि एक साधारण व्यक्ति, एक अनपढ़ व्यक्ति होते हुए समस्त हरियाणा, दक्षिण हरियाणा में शिक्षा की एक नई अलग जगाई, जिसके स्कूलों में पढ़ के आज लाखों छात्रों का भविष्य संवर गया, जो विभिन्न क्षेत्रों में आज काम कर रहे हैं। और जहां इन्होंने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, उसी के साथ साथ इन्हीं के संस्थानों में आज कई हजार लोगों को इन्होंने रोजगार देने का भी काम किया है। जब एक आदमी हमारा जो बिना सांसद होते हुए भी जो हमारे हजारों बच्चों को रोजगार दे सकता है, लाखों बच्चों को शिक्षित कर सकता है, अगर हम ऐसे प्रत्याशी को चुन करके लोकसभा में संसद के रूप में भेजते हैं, तो ये अन्य क्षेत्र में भी जहां जो पिछड़ा हुआ हमारा हरियाणा है, इसको आगे ले जाने का काम करेगा। इनकी सोच दूरगामी सोच है। जिस प्रकार से इन्होंने अपने आप को खड़ा किया है, ये बात दर्शाती है कि ये अपने जनता की सेवा करना चाहता है, ये हमेशा जनता के बीच में रहने वाला है। मैं आप सभी से यह निवेदन और अपील करना चाहूंगा कि आने वाली 25 तारीख को एक एक वोट चाबी के निशान पे लगा करके, जो 2014 में हमारे से कमी रह गई थी, राव साहब को हम लोकसभा में नहीं भेज पाए थे, उस कमी को पूरा करने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जेजेपी। धन्यवाद मंदोला जी। अब मैं निवेदन करूं
दादरी के पूर्व में रहे विधायक, पूर्व में रहे चेयरमैन भाई राजदीप फोगाट जी, वो भी आए हुए नेताओं का स्वागत करें। भाई राजदीप फोगाट जी। बहुत ही आदरणीय जेजेपी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भरत शर्मा जी, बहुत ही आदरणीय हम सब के लाडले, हिंदुस्तान की राजनीति में उभरते पार्टी के आपके अपने प्रत्याशी लोकसभा के बहुत ही आदरणीय राव बहादुर सिंह जी, पार्टी के तीनों जिलों के जिला प्रधान आदरणीय सभी, हल्का प्रधान पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, सामने बैठे सभी आदरणीय मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, जिस प्रकार आप लोग यहाँ आए और इस रैली को आप लोगों ने सफल करके दिखाया, उसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी संजीव जी कह रहे थे कि भाई एक अनपढ़ होते हुए जिन्होंने शिक्षा की अलग जगाई, तो मैं उस बात को थोड़ा दुरुस्त कर सकता हूं कि वो 8वीं पास थे, लेकिन आप सोचो उन्होंने बच्चों को तो शिक्षा दी, खुद भी ग्रेजुएट बने हैं, खुद भी बीए पास हुए हैं। तो इतने मेहनती आदमी जो इस उम्र में ग्रेजुएट होके आप लोगों की सेवा करने के लिए तैयार हैं, मैं तो आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ऐसा उम्मीदवार हम सबको नहीं मिल सकता। सब ने थोड़ी थोड़ी चाहे ज्यादा जितनी हो सकती है मेहनत करने का काम करेंगे, किसी अफवाहों में ना पड़ें। पार्टी में सभी आते जाते हैं, सभी पार्टियों में ऐसा होता रहता है। आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि हमारा एक ही ध्येय है कि यहाँ से राव बहादुर सिंह को जिताएं। राव बहादुर सिंह जीतेंगे तो एक जो हमारा बड़ा सपना है, जो आज से 6 साल पहले हम सब लोगों ने लिया था कि दूषण जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो उसका कहीं से रास्ता जाता है तो वो राव बहादुर सिंह की जीत से जाता है। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि आप राव साहब को जिता सपने। सभी वरिष्ठ नेतागण आए दादरी में, तो इसलिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। महेंद्रगढ़ के जिला के अध्यक्ष बहुत ही वो भी आए, नेताओं का स्वागत करें। डॉक्टर मनीष शर्मा जी। बहुत ही आदर व मान सम्मान के योग्य हरियाणा प्रदेश के पूर्व में रहे उप मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी, पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष श्री बृज शर्मा जी, आपके अपने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी राव बहादुर सिंह जी, सम्मानित मंच, मेरे सामने उपस्थित भिवानी दादरी महेंद्रगढ़ के समस्त गांव से आए हुए पिता तुल्य बुजुर्गों, हम उम्र युवा नौजवान साथियों, पूजा के योग्य माताओं बहनों, हम उम्र नौजवान युवा साथियों, बुजुर्गों, माताओं बहनों, आने वाली 25 मई को हमें हमारे इस भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद का चुनाव करना है और आपके बीच में जननायक जनता पार्टी ने राव बहादुर सिंह जी जैसे उम्मीदवार को आपके बीच में उतारा है, जिसने इस पूरी लोकसभा क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग जगाने का काम किया है। इस व्यक्ति ने इस जिले के अंदर और इन तीनों जिलों के अंदर इतने अच्छे अच्छे शिक्षा के संस्थान बनाए हैं। जहां हमारे बच्चे पहले फौज में भर्ती होते थे, वहां आज हमारे बच्चे डॉक्टर व इंजीनियर बनने लग गए, फौज में भी वो लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक से भर्ती होने लग गए। तो इस तरीके के व्यक्ति को मौका देने के लिए सबसे पहले तो मैं हमारे दुष्यंत जी का व डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे बीच में नाम का ही नहीं एक काम का भी बहादुर उम्मीदवार दिया। और साथियों, 2014 में भी राव बहादुर सिंह जी ने चुनाव लड़ा था और भिवानी और दादरी से जीत के आए थे। कहीं ना कहीं महेंद्रगढ़ जिले से वो गलती रह गई थी, तो मैं अब की बार आप दादरी व भिवानी जिले वालों को विश्वास दिलाता हूं कि जो गलती 2014 में महेंद्रगढ़ जिले ने की थी वो गलती नहीं करेगी। दादरी और भिवानी तो अपना इतिहास दोहराने का काम करें और महेंद्रगढ़ भी एक नया इतिहास रचने का काम करेगा और राव बहादुर सिंह जी को सांसद बनाकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करेगा। साथियों, वक्त की कमी है, तो पुनः आपसे एक ही निवेदन है कि आने वाली 25 तारीख अब मैं निवेदन करता हूं, जिला भिवानी के बहुत ही मेहनती जिला अध्यक्ष भाई जोगिंदर बागनवाड़ा जी आए हुए नेताओं का स्वागत करें। बहुत ज्यादा गर्मी है,
साथियों थोड़ा ही समय लगेगा और सहन करो, हम तो किसान के बेटे हैं। भाई जोगिंद्र बागनवाला जी। परम आदरणीय हरियाणा प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय दुष्यंत सिंह जी चौटाला, प्रदेश के नवनियुक्त अध्यक्ष आदरणीय भरत शर्मा जी, पार्टी के उम्मीदवार राव बहादुर सिंह जी, सम्मानित मंच, मैं तो इतना ही कहूँगा 25 तारीख चाबी का निशान और आपके उम्मीदवार राव बहादुर सिंह ज़्यादा से ज़्यादा मत देकर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में बुजुर्गों और नौजवान साथियों और माताओं, आपसे अनुरोध है ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर इनको विजय बनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद बागनवाला जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं दादरी जिला के जिला अध्यक्ष भाई नरेश द्वारका जी भी आए हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित करें, नेताओं का स्वागत करें। नरेश द्वारका जी। पहले तो ये जगह जो चयन की थी उस वक्त ये नहीं सोचा गया दीवारों की वजह से ऊंची दीवार होगी, हवा क्रॉस नहीं हो रही, लेकिन खैर अभी आपने इसको भी भरने का काम किया। पहले मेरे साथ ऊपर हाथ उठा करके नारे का लगाऊंगा मैं, आप साथ देने का काम करना। स्वर्गीय ताऊ देवीलाल अमर रहे, अमर रहे, स्वर्गीय ताऊ देवीलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर जय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे युवा भविष्य के नेता दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राव बहादुर सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राव बहादुर सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर है हौसला, अगर है हौसला तो वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल करके समंदर भी आएगा। ए थक के बैठ मत जाना राह के मुसाफिर, थक के बैठ मत जाना राह के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पर चलने का मजा भी आएगा। बहुत ही सम्मान के योग्य हरियाणा प्रदेश के राजनीति में उभरते हुए युवा सितारे एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दुष्यंत चौटाला जी, पार्टी जननायक जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय भरत शर्मा जी, आपके अपने प्रत्याशी, आपके सुख दुख में हिस्सेदार रहने वाले राव बहादुर सिंह जी, भावी एमपी, हमारे भिवानी जिला के अध्यक्ष आदरणीय भाई जोगिंद्र बागनवाला जी, हमारे दादरी महेंद्रगढ़ जिला के अध्यक्ष डॉक्टर मनीष शर्मा जी, अभिमन्यु राव जी, रमेश पालड़ी जी और हमारे सातू नौ हल्का के हल्का अध्यक्षगण, महिला की अध्यक्ष लक्ष्मी बड़ौदा जी, ओमधारा सोरान जी, हमारे व्यापार प्रकोष्ठ के जिला के अध्यक्ष मनफुल शर्मा जी, दादरी जिला एवं महेंद्रगढ़ से आए हुए और भिवानी से आए हुए सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, हम उम्र नौजवान दोस्तों, मेरी माताएं, प्यारी बहनों, बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, 25 तारीख को आपने हिंदुस्तान की पंचायत का एक बटन दबा करके, चाबी के सामने वाला बटन दबा करके राव बहादुर सिंह को डॉक्टर जय सिंह चौटाला की कर्म भूमि से नैना चौटाला ने जिस तरह से हमारे विकास के पंख लगाने का दादरी जिला में काम किया, उसकी भरपाई करने के लिए बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, एक एक मत आने वाली 25 तारीख को चाबी के बटन के दबा करके राव बहादुर सिंह को लोकसभा में भेजने का काम करना। और राव बहादुर सिंह लोकसभा में जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे डॉक्टर जय सिंह चौटाला और दुष्यंत की ताकत को मजबूती प्रदान करने का काम करेगा। बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, तरह तरह के उम्मीदवार अनेक पार्टियों के आप में के बीच में आएंगे, कमल का फूल लेकर के भी आएंगे, लेकिन वो मुरझा गया है। एक खूनी पंजा लेकर के भी आपके बीच में आएंगे। बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, एक समय आप अतीत में झांक करके देखिए, जब 2009 के अंदर 2 प्रत्याशी हमारे यहाँ से थे, डॉक्टर जय सिंह चौटाला ने सुख दुख में और रोजगार के काम किए, चौधरी सुरेंद्र सिंह सड़क में हैं, वो प्रत्याशी थे,
तीसरा प्रत्याशी कुलदीप बिश्नोई आया। उसने कहा यहाँ कारखाने लगवाने का काम करूंगा, रोजगार देने का काम करूंगा। भूल भुलैये में आगे के और कुलदीप बिश्नोई को जिता दिया और कहता था मैं रात को भी फोन उठाऊंगा। जब वो सिम निकाल के भगा दी जीतने के बाद, किसी ने फोटो भी अगर देख लिया हो लेकिन आपके दर्शन हुए तो बता दो बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, इस किस्म के प्रत्याशी आपके वोट के ऊपर डाका डालने के लिए आएंगे। लेकिन आपने सचेत रहना है, सजग रहना है और एक एक वोट 25 तारीख को नौजवान, बुजुर्ग, माता और बहन 36 बरादरी का एका करके और हमारे प्रत्याशी राव बहादुर सिंह के पक्ष में मतदान करने का काम करें। जिस तरह से हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को यदि हमारे हरियाणा से हमारी सीटें जीत कर जाएंगी तो निश्चित रूप से ताकत मिलेगी। आज अनाज की मंडियों में क्या हालात, 1 महीने से लाइन में लोग खड़े हैं। ये दुष्यंत चौटाला के पास डिपार्टमेंट था, प्रदेश के जब डिप्टी सीएम थे 24 घंटे के अंदर खाते में गणक देशी पैसे आते थे और किसान को परेशानी नहीं होती थी। ये किसान सोच की बात है। कई साथी कहते हैं वृद्धावस्था पेंशन की, मैं दावा करता हूं हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की भी सरकारें हैं, कई प्रदेशों के अंदर कांग्रेस की भी सरकारें हैं, अन्य क्षेत्रीय दलों की भी सरकारें हैं। यदि दुष्यंत चौटाला हरियाणा सरकार के अंदर शामिल था तो 500 और 500,000 रुपए पेंशन बढ़ाने का काम युवा नेता दुष्यंत चौटाला ने किया। बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, किसान लोगों, आपने अपने हितैषी को पहचानने की जरूरत है। तरह तरह के भ्रामक प्रचार आपके बीच में किए जाएंगे लेकिन आपने भ्रमित नहीं होना है। मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगा आए हुए नेताओं का, सम्मानित मंच का, दुष्यंत जी का, ब्रिज शर्मा जी का, दादरी जिला की इस भूमि पर पहुंचने पर इनका क्रांतिकारी नेताओं का क्रांतिकारी शब्दों में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जननायक जनता पार्टी। धन्यवाद प्रधान जी। अब मैं निवेदन करता हूं पार्टी के प्रदेश संगठन सचिव भाई विजय गोठड़ा जी भी आए, वो भी अपने आए हुए नेताओं का स्वागत करें, कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शित करें। भाई विजय गोठड़ा जी। बहुत ही आदर और सम्मान के योग हरियाणा प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार दादरी की सरजमी पे आए श्री ब्रज शर्मा जी, पार्टी के बहुत ही संघर्षशील और बहुत ही जुझारू प्रत्याशी राव बहादुर सिंह जी, सम्मानित मंच, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, जैसे भाई नरेश द्वारका जी कह रहे थे, चारों तरफ दीवार है, ऊपर से ये तपता हुआ टेंट है। सबको पता है कि आप दुष्यंत चौटाला जी और राव बहादुर सिंह को सुनना चाहते हैं। मैं सिर्फ आपका धन्यवाद करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि इतनी भारी संख्या में, इतनी तपती धूप में आप दुष्यंत चौटाला जी को, राव बहादुर सिंह का समर्थन का वचन देने यहाँ पहुंचे हैं। इस सब के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर खड़े साथियों से अनुरोध करूंगा कि अभी 5-7 मिनट में ही राव बहादुर सिंह जी और दुष्यंत चौटाला जी अपनी बात रखेंगे। मानता हूं कि गर्मी बहुत ज्यादा है लेकिन एक 10-15 मिनट का कष्ट उठाने का कष्ट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद भाई विजय गोठड़ा जी। अब मैं निवेदन करता हूं राव अभिमन्यु जी से, राव अभिमन्यु जी भी आए और आए हुए नेताओं का स्वागत करें। राव अभिमन्यु जी। मंच पर विराजमान हरियाणा प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री अजीज भाई दुष्यंत चौटाला जी, जननायक जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री ब्रिज शर्मा जी, हमारे बहुत ही मेहनती और जुझारू हमारे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय राव बहादुर सिंह जी, सम्मानित मंच और दूर दराज से आए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं, बहनों, सबसे पहले तो इस भारी गर्मी के अंदर आपके यहाँ बैठे होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, मुझसे पहले वक्ताओं ने आपको बहुत विस्तार से बताया, तो उन्हीं बातों को दोहराकर मैं आपका समय जाया नहीं करूंगा। मैं तो आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। आज हमारे बीच में मुख्य रूप से 3 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं।
एक प्रत्याशी भाजपा से है, एक कांग्रेस से है और एक जननायक जनता पार्टी से। भाजपा का प्रत्याशी वो प्रत्याशी है जो पिछले चुनाव में ही अपने हाथ खड़े कर गया था, जिसने ये कह दिया था कि भाई मैं तो लायक ही नहीं हूं चुनाव लड़ने के। आज वो फिर आपके बीच में चुनाव लड़ने आया है। पिछले 5 सालों में किसी व्यक्ति ने उसकी शक्ल नहीं देखी होगी और खासकर महेंद्रगढ़ जिले में तो किसी ने देखी भी नहीं। दूसरा प्रत्याशी है आपका कांग्रेस का, जिस प्रत्याशी के ऊपर, जिसके परिवार के ऊपर 11,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप चल रहे, जो प्रत्याशी कभी आपके बीच में नहीं आया। और तीसरा प्रत्याशी है आपके अपने बीच का, किसान कमेरे वर्ग का राव बहादुर सिंह, जिस व्यक्ति ने इस पूरे इलाके के अंदर शिक्षा की अलग जगाई, हमारे बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, लेफ्टिनेंट कर्नल, जनरल तक बनाने का काम किया। अब यह चयन आपको करना है कि आपको अपने बीच का सांसद चाहिए या सिर्फ वोटों के समय पर वोट लेकर और गायब हो जाने वाला सांसद चाहिए। अगर आप ये चाहते हो कि आपका आने वाला भविष्य, आपके बच्चे कभी भविष्य के अंदर सांसद, विधायक, मंत्री बनने का ख्वाब देख सके, तो मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे अपील है कि अपना एक एक कीमती वोट राव बहादुर सिंह को चाबी के निशान पर देकर और देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका पुनः हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद अभिमन्यु जी। अब मैं आपके अपने प्रिय प्रत्याशी राव बहादुर सिंह को आमंत्रित करता हूं। उनके लिए जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें और पार्टी के युवा के सरखी राव पगड़ी पहना करके सम्मानित करेंगे। इसके साथ के जिला अध्यक्ष भाई डॉक्टर मनीष शर्मा जी लोई बैठ करके सम्मानित करेंगे। साथियों, तब तक मैं आपसे निवेदन करूंगा, जोरदार नाम स्वर्गीय ताऊ देवलाल अमर रहे, स्वर्गीय ताऊ देवलाल अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। भावी मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। राव बहादुर सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राव बहादुर सिंह जी, जैसा नाम वैसा ही काम, समाज सेवी, क्षेत्र के लिए दिन रात लगे रहते हैं भाई राव बहादुर सिंह जी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब की बार, अब की बार, बहुत ही हमारे प्रदेश ब्रजभूषण शर्मा जी बहुत ही आदरणीय रहे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, हमारे जिला का प्रधान दादरी का नरेश द्वारका जी, बहुत ही आदरणीय मेरे छोटे भाई भिवानी के जिला प्रधान जोगिंद्र जी, बहुत ही आदरणीय हमारे महेंद्र का जिला, बहुत ही आदरणीय राजीव विधायक और मेरे भाई राजदीप फोकाट, बहुत ही आदरणीय युवा जिला का अध्यक्ष रविंद्र चरखी दादरी, और बहुत ही आदरणीय, बहुत मेहनती और बहुत ही मैं ये कहूं कि युद्धवीर पारड़ी रमेश का लड़का, बहुत ही आदरणीय हल्का अध्यक्ष दादरी राकेश कलकल, बारडा हल्का रामफल जी, महेंद्रगढ़ रविंद्र गागड़वाल और नारनौल से भोजाराम यादव, महिला जिला अध्यक्ष सविता दादरी लक्ष्मी,
जुलूस आए, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आवाज सुने मेरी माता। साथियों, आज आपके बीच और उसके बाद में कोई कमी रह जाए, मैं अपने आप से आज तो आपसे यही प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि हमने कोई इस रैली का और इससे जिस प्रकार से अपन आज इकट्ठे हुए, इसका कोई लंबा, हमने आज से 2 दिन पहले ही एक प्रोग्राम बनाया। मैंने कहा एक दादरी में सबसे पहले प्रोग्राम करने का काम करें, और उसको लेकर के हमने इसलिए बनाया क्योंकि इसी जमीन पर हमारे माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो जिस प्रकार से सरकार थी वो लोग आए थे, और वो कहीं न कहीं यहां से वंचित होकर के गए। मुश्किल से 700-800 आदमी धरती का इस और इस जमीन पर हवा छोड़ने का काम किया, काम करें। हमने तो जिस दिन माननीय हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आए थे, और हमने उसी दिन मन बना लिया था मौका इस धरती को और कहीं न कहीं हमारे कीमती जमीन और हमारे साथी ने जमीन दी, इसको कहीं न कहीं शुद्ध करने का काम हम करें। तो मैं आज आपका सभी का पहले तो इस बात का धन्यवाद करता हूं। अकाब इस भरी धूप में और जिस प्रकार से आकर के लिए आए और हमें आशीर्वाद देने के लिए आप आए, पहले तो मैं सारे तिल्नू जिला से मेरे जितने भी साथी आए उनका धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे नौजवान साथियों, आपसे एक प्रार्थना और भी करता हूं। आने वाले टाइम नहीं है, मुश्किल से सारे 19 दिन बचे हैं, और 19 दिन में जितनी आप अपने आप में मेहनत कर सके। एक बात मैं कह सकता हूं, आपके बीच में 2 कैंडिडेट, एक तो अपना भाई धर्मवीर अपनी बीजेपी से, उनको लोगों ने 10 साल से देखा, और एक आपके बीच में 25 साल से आपके विधायक रहे राव दान सिंह, उनको भी 25 साल से लोगों ने। एक बात कह सकता हूं, मैंने अपनी पार्टी चौधरी देवीलाल की पार्टी ने मुझे पहला टिकट, और उसके बाद में मेरे को 14 में पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाया। मैं एक बात कह सकता हूं, मैं आपका एहसान कहीं अपने आप में ये कहने का काम मैंने नहीं छोड़ा। अगर हमने इसको वोट दिए, एक दिन भी हमारे बीच में नहीं आया। जब जब भी मुझे टाइम मिला तो मैं आपके बीच में हर छठे 7वें महीने आपसे मिल करके गया, भी करके गया। लेकिन इतना मुझे पता है, हमारे सांसद साहब धर्मवीर जी 10 साल में कहीं एक भी गांव में नहीं गए, और कहीं एक भी विकास 25 करोड़ रुपए मिलते हैं, एक भी पैसा देने का। आपके बीच में जब आपकी आवाज आई, हर चारों ओर से आवाज आई, अब की बार तो आशीर्वाद देंगे। जब ये आवाज आई की बात नहीं, ये 3 HDD, एक H से हुड्डा और D से दान सिंह और D से धर्मवीर, तिल्लू की तिगड़ी है। इन्होंने प्लान बनाई, हम 1 महीने से घूम रहे थे के सिर्फ धर्मवीर को जिताने के लिए इस दान सिंह को लाने का काम को कहते हैं। आप कोई सोच सकते हो, मैंने कहा कई बार सोचा, पहले 3 बार सोचा, नहीं तो एक कुप्पड़ जामती नहीं, इन तीनों का इकट्ठा होने का कोई मतलब नहीं होता। तो तीनों इकट्ठा करने का काम किया, तो हमने 4 में अपना चुनाव छोड़ करके हम नारनौल चले गए, ये कुप्पड़ जाम गई, ये एमएलए बन गया। हमने 9 में एमएलए बन गया, हमने 14 में छोड़ा, ये कुप्पड़ जाम गई, एमएलए बन गया। मैं एक बात बताना चाहता हूं इस आदमी को, बिल्कुल ये ठीक कह रहा था हमारा साथी, जिस प्रकार से हमारे अभिमन्यु जी कह रहे थे, 11,500 करोड़ रुपए कमाल कर दिया। मैं तो अपने आप में बहुत
सोचता था कि तू सबसे ज्यादा कमाता है, लेकिन मैंने 24 साल का छोरा और 1150 करोड़ रुपए कमा ले और फिर समाज में एक भी पैसा कहीं देता नहीं, कहीं अगर बोल भी दिया तो देने के लिए नहीं जाता। तो मेरे भाई बैठे हो, मैं तो एक बात कहता हूं, ये धर्म की लड़ाई है। अब की बार अगर आपने चूक कर ली तो मेरे ख्याल में जिंदगी भर मैं एक बात कह सकता हूं, मैं बढ़ूंगा। उस दिन दिमाग में एक बात आएगी, वास्तव में अगर हमने बनाया और आने वाली पीढ़ी आपकी ये बात लेकर के जाएगी, हम भी कभी एमएलए बन सकते। बैठे मेरी जब हिस्ट्री लिखोगे आप तो अपने आप में हर बच्चे के दिमाग में आएगी, हाँ मैं भी एमपी एमएलए बन सकता हूं। तो मैं आपसे भी प्रार्थना करूंगा मेरी हिस्ट्री लिखना बनने के बाद में, ताकि हर माँ के पेट से एक एमपी पैदा हो, एमएलए पैदा हो। और हमने ऐसा करके भी दिखाया है। जिस इलाके में सिपाही लगते थे उसी इलाके में हमने एसपी बनाने का कलरक लगते थे वहां काम किया। मिलिट्री में सिपाही जाते थे वहां हमने लेफ्टिनेंट कर्नल बनाने का काम किया। आपके बिहाड़ी जाकर के नौकरी, हमने उनको अमेरिका, रशिया और चाइना, चीन में भेजने का काम किया। ऐसा इतिहास लिखना ताकि किसी माँ के पेट से ये नहीं सोचे अगर मेरा बेटा एमपी बन नहीं सकता, एमएलए नहीं बन सकता, इसलिए मेरे को अब की बार जरूर बनाना, ताकि आने वाली हमारी नस्ल भी आगे अपने आप में देश और प्रदेश की तरक्की के लिए काम कर सके। ये प्रार्थना पुणे सरकार से पार्टी ने और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने मुझे आशीर्वाद दे करके, हैं तो मेरे से छोटे लेकिन पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी स्वागत करता हूं। और हमारे पास में नौजवान साथी हमारा दुष्यंत जी बैठा है, ये बड़ी मेहनती है। पिछला चुनाव में भी जिस प्रकार से चेवेशक चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जितना मेरा सहयोग किया भिवानी में एक एक आदमी को लगा करके, और जिस प्रकार का सहयोग किया मैं इनको अच्छी तरह से जानता हूं। और HDD मैं उनके पास में भी रह करके आया हूं, मैं उनको भी जानता हूं। हमने उनका भी, जितना मैं कहूं कि जिस धरती से बैठे थे हमने उनको भी ऊपर उठाने का काम किया। तो इन तीनों HDD को जरूर सिपक सिखाने का काम करना। अगर मैं किसी के पसंद भी नहीं आऊं तो चाहे नोटा में डाल देना, लेकिन इन लोगों को वोट मत नहीं देना। ये प्रार्थना करने के लिए आपके बीच में आए थे। प्रोग्राम और बताना चाहता हूं, 11 तारीख को हम अपने बारडा में ऑफिस खोलेंगे और 12 को भिवानी में भी रैली करेंगे। ये आज 5-7 दिन पहले बताना चाहता हूं। सारे तैयार रहना और उसमें भी आकर के आप आशीर्वाद देने का काम करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय। अच्छा, पार्टनर की करे तो सबने बेरो कोई खास बात। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राव साहब, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपसे वोटों की अपील की। और अब साथियों, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हमारे पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो आपको संबोधित करेंगे। उसके बाद चौटाला जी आपको संबोधित करेंगे। अब मैं निवेदन करता हूं भरत शर्मा जी से, वो आए और आए हुए उससे पहले पगड़ी पहना करके सम्मानित करेंगे पूर्व में रहे विधायक भाई राजदीप फोगाट जी, वो सम्मान सूचक पगड़ी पहना करके सम्मानित करेंगे। और भिवानी के जिला के अध्यक्ष भाई जोगिंदर बागनवाला जी लोई बैठ करके सम्मानित करेंगे। वो पगड़ी को रखिए। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की कर्मस्थली और यहां से चुनाव लड़ रहे
पूर्व में रहे विधायक और भिवानी लोकसभा क्षेत्र के चुनाव में राव बहादुर सिंह जी की इस जनसभा में आज के मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि और पूर्व में रहे उप मुख्यमंत्री एवं हरियाणा प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री दुष्यंत चौटाला जी और दादरी जिला के अध्यक्ष श्री नरेश द्वारका जी, भिवानी जिला के अध्यक्ष भाई जोगिंदर बांगनवाड़ा जी, महेंद्रगढ़ जिला के अध्यक्ष भाई श्री मुनीश शर्मा जी और बहुत ही मेहनती पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश संगठन सचिव विजय गोटड़ा जी, प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व में रहे विधायक और भाई श्री राजदीप फोगाट जी, चरखी युवा अध्यक्ष भाई युद्धवीर पालड़ी जी, हल्का अध्यक्ष बादड़ा से श्री रामबल कादमा जी, तोसाम से श्री राजेश भारद्वाज जी, लोहारू से सुरेंद्र किलिया जी, भिवानी से अध्यक्ष भाई जतेंद्र शर्मा जी, महेंद्रगढ़ से रविंदर गागड़वास जी, अटेली से कुलदीप जी, नांगल चौधरी से भाई वरिंदर जी, नारनौल से भोजराज यादव जी, महिला जिला अध्यक्षा बहन सुविधा शास्त्री जी, बहन लक्ष्मी जी, भिवानी से अलका आर्या जी और प्रदेश की महिला अध्यक्षा ओम धारा जी, भाई श्री ऋषिपाल जी और मंच आसीन आदरणीय मनफूल शर्मा जी, सम्मानित मंच व आज की भिवानी लोकसभा की रैली में उपस्थित आदरणीय बुजुर्गों, मेरी माता और बहनों, आज की भिवानी लोकसभा का शंखनाद आज चरखी दादरी से शुरू हो चुका और आज की उमड़ी भीड़ ने जो यहां पर भाई राव बहादुर सिंह जी को आशीर्वाद और प्यार देने आए हैं, ये साबित कर दिया कि कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो ये प्रचार कर रहे थे कि जननायक जनता पार्टी तो चुनाव वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रही है, आज ये साबित हो गया राव बहादुर सिंह आपके आशीर्वाद से भिवानी लोकसभा से जीतेंगे। बुजुर्गों और नौजवान साथियों, पार्टी के लोगों को अभिमान हो गया, परमात्मा इस अभिमान का बैरी है। ये लोग कहते हैं कि अब की बार 400 पार, कह सकता हूं जब चुनाव के ऊपर जाकर रुक जाएगी। एक ही इसी प्रकार का अभिमान पिछले विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी का हुआ था, 75 पार का नारा दिया था, लेकिन 40 के ऊपर आकर ये रुक गए थे। और उसके बाद गठबंधन की जब सरकार बनी थी, उस समय हमारे पूर्व में रहे उप मुख्यमंत्री माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने किस प्रकार से किसानों का प्रदेश में एक एक दाना बिकवाने का काम किया था, किस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पेंशन अगर 3000 मिलती है, उसका श्रेय हमारे नेता दुष्यंत चौटाला। महिलाओं को पंचायतों में 50% देने का आरक्षण जो महिलाओं को दिया, उसका श्रेय माननीय दुष्यंत चौटाला जी को जाता है। और पूरे हिंदुस्तान में ओबीसी को 8% का आरक्षण देने का काम किया, उसका श्रेय भी माननीय दुष्यंत चौटाला जी को जाता है।
इसी प्रकार से राशन के डिपों में को भागीदारी मिले, उसका श्रेय भी दुष्यंत चौटाला जी को जाता है। और सबसे बड़ा काम आज जो भिवानी में बेरोजगारी का आलम है, आप याद करो जिस समय माननीय अजय सिंह चौटाला जी यहां से सांसद होते थे तो भिवानी की फैक्ट्रियों से धुआं निकलता था। उस समय बिरला जैसी अनेक उद्योग अनेक फैक्ट्रियां यहां पर चलती थी, बेरोजगार युवकों को मजदूरों को काम मिलता था। लेकिन आज बड़े दुख की बात है, आज वो फैक्ट्रियां सारी बंद पड़ी हैं। मैं एक बात बड़े विश्वास से कह सकता हूं, उसके बाद आपने कांग्रेस के लोगों को देख लिया, भारतीय जनता जिस दिन राव बहादुर सिंह जी को आप संसद में भेजोगे, आपकी फैक्ट्रियां दोबारा धुआं उगलने का काम करेंगी। और इसी प्रकार से जो 75% रोजगार एक कानून बनाने का काम दुष्यंत चौटाला जी ने किया। ठीक है, आज कानूनी अड़चन है, सुप्रीम कोर्ट में पार्टी केस लड़ रही है, बड़े जल्दी बड़े सुखद परिणाम आएंगे। हम वहां पर कानूनी लड़ाई जीतने का काम करेंगे। उस समय आप याद करोगे कि 75% रोजगार जो प्राइवेट सेक्टर में मिलेगा वो हरियाणा के युवकों को मिलेगा। तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बड़ी गर्मी का समय है, मैं ज्यादा बात नहीं करता हुआ, आज हरियाणा सरकार को अभिमान हो गया जिस प्रकार से कांग्रेस ने आज एक अपने बेटे को जिताने के लिए, दीपेंद्र हुड्डा को जिताने के लिए, हुड्डा साहब ने सारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के समक्ष गिरवी रख दी। हमारे करनाल में कमजोर उम्मीदवार दे दिया, अच्छे कैंडिडेट भी पुराना परिवार यहां से कितना हुआ, यहां से सांसद भी रही, उसका जनता ने बदला लेना है। और एक अभिमान किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा जी, आज उनकी किस प्रकार से दुर्गति के में नहीं जान ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। किस प्रकार से चौधरी रणजीत सिंह एक ब्राह्मण समुदाय का अपमान करने का काम करते हैं कि ब्राह्मणों ने, जिन्होंने देश की आजादी और पूरे वर्ग को शिक्षित करने का काम किया, किस प्रकार से अपमानित करने का काम किया कि ब्राह्मणों ने देश को जात पात में बांटा। आज समय है इस बात का बदला लेने के लिए। मैं आपसे अनुरोध और प्रार्थना करते हुए कि आप आने वाले 19 दिनों में अपने आप को राव बहादुर सिंह, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी समझकर पब्लिक के बीच में, राव बहादुर सिंह जी के दरवाजे भी खुलेंगे। समय इस प्रदेश के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय चौधरी देवीलाल। धन्यवाद अध्यक्ष जी। साथियों, आपके इंतजार की घड़ियां समाप्त। नेता भावी मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी को आमंत्रित करूं, उससे पहले राव फूलों का हार पहना करके सम्मानित करेंगे भाई बबरू भांजी, भाई पवन, सुनील जी, प्रदीप मंदोला जी, ये सभी साथी आए और भावी मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला के सम्मानित करें। उसके बाद में दादरी के नवनियुक्त हल्का प्रधान भाई राकेश कलकल जी और रामफल कादमाबाद हल्का अध्यक्ष गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियां बजा करके नेताजी का स्वागत करें। राकेश कलकल जी, रामफल कादमा जी गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित करें। उसके बाद में हमारे व्यापारी नेता मनफूल शर्मा जी, राकेश कलकल जी, रामफल कादमा जी, उसके बाद मनफूल शर्मा रावलदिया जी सम्मान की सूचक पगड़ी पहना करके दादरी जिला की तरफ से नेताजी का स्वागत करेंगे। और दादरी के जिला के अध्यक्ष भाई नरेश द्वारका जी
लोई बैठकर सम्मानित करेंगे। देव भाई कितना लोई रहे देव ना तो तुम पीछा जो भी आई। जब तक नेताजी हमारे बीच आए, मैं चाहूंगा आप जोरदार नारा लगाने का काम करें। स्वर्गीय ताऊ देवलाल अमर रहे, स्वर्गीय ताऊ देवलाल अमर रहे। चौटाला जिंदाबाद, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, भावी मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। दादरी की इस पावन धरा पर लोकसभा महेंद्रगढ़ भिवानी की इस बैठक में हमारे बीच में पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष ब्रिज शर्मा जी, आपके भावी सांसद सुख दुख के साथी राव बहादुर सिंह जी, जिला दादरी के अध्यक्ष नरेश द्वारका जी, जिला भिवानी के अध्यक्ष जोगिंदर बागनवाला जी, जिला महेंद्रगढ़ के अध्यक्ष डॉक्टर मनीष शर्मा जी, पूर्व विधायक राजदीप फोगाट जी, राव अभिमन्यु जी, हमारी तीनों जिलों की महिला अध्यक्ष लक्ष्मी आर्य जी, और समय बचाने के लिए समर्पित। मैं पहले तो आप सबका आभार प्रकट करूंगा कि 43 डिग्री टेम्परेचर में भी बहादुर सिंह जी की ताकत बढ़ाने के लिए, जननायक जनता पार्टी को भिवानी महेंद्र की सीट जिताने के लिए आज आप सब यहां एकत्रित हुए। मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं, धन्यवादी हूं। और साथियों, पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें आपके बीच में रखी। आज 5 तारीख है और 20 दिन बाद 25 तारीख को वोट डालने। प्रचार बंद हो जाएगा। 23 6 बजे तक का दिन प्रचार के हमारे आगे, और इन 18 मेहनत करते हैं वो तय करेगा कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की यह कर्म भूमि हरियाणा में परिवर्तन का क्या इतिहास लिखने का काम करे। मैं आज आ रहा था, याद कर रहा था जो 2014 में मैंने भिवानी में कहा था, सड़क खेत बिन पानी अजय ने याद करे उसकी भिवानी। और मुझे खुशी हुई, आते हुए देखता आ रहा था कि आज सड़कों का जंजाल बिछा है, इरिगेशन की सुविधा में लड़ झगड़ कर कितना सुधार आया। और दादरी का मैं देखने लगा तो 350 400 करोड़ का तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर दादरी जिले के लिए मंजूर हुआ या बना। हमने है जब मैं कोरियावास मेडिकल कॉलेज देखने गया महेंद्रगढ़ में, और उसके बाद दादरी के प्रोग्राम थे, तो सारे वर्कर बैठ के कहने लगे जी हमारा मेडिकल कॉलेज कब आएगा। और करते 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 श्रीमती नैना चौटाला जी के प्रयासों से आज मैं खुशी के साथ कह सकता हूं कि आपके यहां पड़ोस में गसोला में भी नीव मेडिकल कॉलेज की हमारी सरकार होते होते रखी। ये छोटे छोटे परिवर्तन है। मुझे वो दिन याद है राजदीप जी कि मैं चाय पीने आया और पानी सड़क पे था, पानी निकलने की व्यवस्था नहीं थी, तो 16 किलोमीटर पाइपलाइन डलवाई कि दादरी शहर का पानी निकाला जाए।
मगर इन चीजों का प्रचार कहीं ना कहीं हम करने से आज जरूरी है कि इन छोटे विषय को अंतिम, जैसे लक्ष्मी जी अपने भाषण में कह के गई महिलाओं को 50, अरे गांव में जाके पूछो तो सरी, हर दूसरी महिला कुर्सी पर बैठी है। समर्थन में मैदान में 18 दिन में। आज साथियों 100 एक SRK था, उस SRK की रेरे माटी करने के लिए गुलाबी गैंग आ गया। ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तीनों विधायक थे इकट्ठे हुड्डा के राज में। हुड्डा चोरे के लिए रोहतक में फायदा लिया। मैं तो एक दिन बैठा बैठा देख रहा था, एक बेचारी शैलजा जी थोड़ी मजबूत निकली, टिकट ले आई दिल्ली से, नहीं तो किसकी टिकट छोड़ी। करण दलाल टिकट मांग रहा था, उसकी काटी नहीं काटी। राव अभिमन्यु का ताऊ कैप्टन अजय यादव टिकट मांग रहा था गुड़गांव से, काटी नहीं काटी। आपके यहां से किरण जी की बेटी श्रुति चौधरी मांग रही थी, काटी नहीं काटी। वो हमारे से छोड़ के गया था राजदीप जी का साथी सुरेंद्र दैया, सोनीपत से मांग रहा था, उसकी काट दी। और तो और मेरे से परेशान होके वीरेंद्र सिंह जी कुणबे के साथ गए, इस हार में मेरा नंबर आएगा, उनकी भी काट दी। सिर्फ एक पुत्र मोह में कि किसी तरह मेरा छोरा जीत जाए। आज कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया सिर्फ इसलिए कि करनाल के अंदर मनोहर लाल की मदद कर दो, वहां बोधा सा वो दिव्यांशु भेज दिया, ब्रिज शर्मा जी बताना भूल गए। और गुड़गांव में राज बब्बर को ले आए। मेरे से गुड़गांव के पत्रकार साथी पूछने लगे कि जी राज बब्बर आया है। मगर राज बब्बर से तो ज्यादा तेज हमारा फाजिलपुरिया है। मगर राज बब्बर तो उस समय का नेता है जब ग्रामोफोन चला करते थे। हमारे वाला तो मोबाइल के जमाने का, 1 सेकंड में गाने की तरह पहुंच जाता है और सुख दुख में रहता है। उसी तरह राव बहादुर सिंह जी आपके बीच में दिन रात रहने वाले। अभी संजीव मंदोला जी कह रहे थे शिक्षा की अलग जगह। मुझे तो खुशी होती है कि बहादुर सिंह जी ने अलग भी जगाई और खुद को भी शिक्षित किया समय अनुसार। आज ग्रेजुएट होकर फॉर्म भरा है और एक नहीं, 2 नहीं, दक्षिणी हरियाणा का कोई ऐसा जिला नहीं है, और तो छोटो हमारे जींद भी पहुंच गए, जहां स्कूल तो खोले मगर स्कूल के साथ क्वालिटी एजुकेशन लाकर नई पीढ़ी को सही दिशा दिखाने का काम किया। आज अफसर बनाए, फौज में भेजे, बैंकिंग में भेजे। यह इसलिए मुमकिन हो पाया है कि सोच साफ है, नियत साफ है। और मुझे तो पूर्ण विश्वास है अगर हरियाणा की आवाज को, भिवानी महेंद्रगढ़ की आवाज को कोई पार्लियामेंट के अंदर सही तरीके से जगह दे पाएगा तो वो और कोई नहीं, राव बहादुर सिंह जी दे पाए। मैं तो एक निवेदन आपसे करता हूं, आप बहादुर सिंह जी को चौधरी अजय सिंह चौटाला समझकर मैदान में उतार दो। और यह मेरा वादा है। बहादुर सिंह जी कई बार भाषण में कहते हैं कि 14 में भिवानी दादरी वालों ने तो पूरा जोर लगा दिया, ये महेंद्रगढ़ वाले ढीले पड़ गए। मैं महेंद्रगढ़ दौरा करके आया हूं, इनके साथ मीटिंग भी लेके आया। इस बार एक चीज पक्की है कि महेंद्रगढ़ में पूरा जोश है। मगर साथियों, ये आप सब विश्वास दिलाओ
कि दादरी जिले से भी उससे ज्यादा मेहनत कर कर सभी साथी राव बहादुर सिंह जी को दोबारा जिताकर अपने यहां से भेजने का काम करें। साथियों, ईब की बार भादर पार तो कह रहे हो, मगर उसके लिए एक गर्मा गर्मी मौसम की बढ़ रही है। अभी तो 42 हुआ है, और जितनी इस गर्मी को आप बढ़ाओगे मेहनत कर कर, उतना देख लियो एसी वाले नेता फील्ड से गायब होते रहेंगे। आज 4.5 साल हमने देखा है काम कर कर। मंडियों की बात आई, मंडियों के अंदर किसान 2-2, 3-3 रात सोया करता था ट्राली के ऊपर अनाज खरीदा जाए। कसम खाकर एक विश्वास के साथ काम शुरू किया कि किसान का उत्थान साथ की साथ हो, खरीद साथ की साथ हो। साल दिक्कत आई, मगर ऐसी व्यवस्था बन गई कि किसान मैसेज करके सरकार को आता था कि मैं आ रहा हूं। साथ की साथ फसल बिकती थी, रात तक उठान हो जाता था, और 48 घंटे के अंदर गदड़ करके उसके मोबाइल पे मैसेज आता था, तेरे पीछे आ गए। और गए तो रात से बाहर 2 महीने भी नहीं हुए। आज क्या व्यवस्था है? इन 2 महीनों के अंदर हरियाणा प्रदेश में किसान की ये हालत है कि 20 दिन से ऊपर हो गए, सरसों की पेमेंट नहीं है। कई जगह तो मंडियों में 50-60% उठान हुआ है, और गेहूं की भी 15-15 दिन से पेमेंट पेंडिंग है। साथियों, अगर राज्य में सुध लेनिया बैठा हो तो बहुत कदम उठाए जा सकते हैं। हमने तो ये व्यवस्था बनाई थी, दादरी महेंद्रगढ़ ओले गिरे थे पिछले साल, लगभग 172 करोड़ रुपया 2 जिलों का 30 दिन में ओले गिरने की फसल खराबे का खाते में भेजने का काम किया था, नहीं किया था पिछले? ये व्यवस्थाएं क्यों थी? क्योंकि बैठ के काम करने की नीयत थी। और अगर चाहते हो इसी तरह भिवानी महेंद्रगढ़ का पार्लियामेंट में कोई आवाज उठाकर यहां की समस्याओं को निपटवाए, तो साथियों फिर राव बहादुर सिंह जी से बढ़िया हमारे पास कोई उम्मीदवार नहीं। मगर इसके लिए हमें दिन रात एक कर कर लगना पड़ेगा। मैं तो मेरी माताएं बहनें बैठी आई हुई गर्मी में, आपसे निवेदन करता हूं, 50% वोट आपके हैं, और इन 50% की ताकत को समझने का काम करो। हम तो यूं सभा में भाषण दे जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा गांव के चौक में बोल जाएंगे, और कर लेंगे तो डोर टू डोर करके गेट पे पर्चा पकड़ा देंगे। मगर साथियों, अगर हर चूल्हे पे जाके कोई वोट मांग के आ सकती है तो मेरी माताएं बहनें हैं। और जिस दिन चूल्हे पे चर्चा कर दी है, मोदी की चाय पे चर्चा फेल कर दोगे, नहीं कर दोगे? मगर इसके लिए मंडना पड़ेगा, जाके एक एक चूल्हे को टारगेट कर कर लोगों से आग्रह अपील करके आनी पड़ेगी। मेरा तो आपसे निवेदन प्रार्थना है कि जाकर ये जो 400 पार का नारा लेकर लोग चल रहे हैं, इनकी भी पोल खोल दो। एक चीज तो देखी होगी टीवी पे, 5-7 दिन 10 दिन हो गए शायद, मोदी खुद 400 पार के नहीं भूल गया। अब बात क्या आती है, धर्म मंगल सूत्र छिन जाएगा, देश बट जाएगा। अरे 10 साल से तो राज्य में बैठे थे, आज मंगलसूत्र याद आया है, क्योंकि जैसे 75 पार का नारा हरियाणा में था और अपन ने कितने पे 40 पे रोक दिया था, इस बार देश भी 200-225 से नीचे रोकने का काम करेगा। मगर जनता परिवर्तन के लिए यह देखना चाहती है कि पार्लियामेंट में चुन के किसको भेजोगे, कौन आपकी आवाज बनेगा। ये कांग्रेस और बीजेपी के लोग चुन के तो चले जाएंगे,
राष्ट्रीय पार्टियों के मुद्दों की वजह से हरियाणा की, महेंद्रगढ़ भिवानी की बात को नहीं रख पाएंगे। आज वो अवसर आपके पास है। मुझे 5 साल पार्लियामेंट में जाने का मौका मिला और उस 5 साल में निरंतर अनेक ऐसे काम करे। अपने ट्रैक्टर को कमर्शियल साधन नहीं बना दिया था। 1 महीने ट्रैक्टर लेके गया, वापिस हुआ नहीं हुआ। तो क्या ऐसी कमेरे की कोई लड़ाई आएगी तो बहादुर सिंह पीछे हटेंगे? ये तो आप सारे लग जाओगे, आप सारे मेहनत कर दोगे तो शायद मेरे से भी ज्यादा मेहनत के साथ पार्लियामेंटेरियन के तौर पर पार्लियामेंट में आपकी सेवा करने का काम करेंगे। साथियों, मेरा तो अनुरोध निवेदन आपसे है कि हम इन बातों में पीछे हटने का काम ना करें। मैं तो रमेश पालड़ी जी का आभार करूंगा, इनने हमें ऐसा युवा प्रधान दिया, युद्धवीर। बहादुर सिंह जी जब से मैदान में उतरे निरंतर लगा रहा है, मगर ऐसे युद्धवीर कई बनने पड़ेंगे। दुष्यंत बनना पड़ेगा आपको। मैदान में उतरकर इस लड़ाई को स्वयं अपनी लड़ाई मानना पड़ेगा। मैं तो संजीव से कहूंगा, जो टीम पहले थी महिलाओं की, ओम धारा जी और लग के पूरी लोकसभा की, उस टीम को भी दोबारा मैदान में उतार दो। नारे लगाने में उनका भी कोई मुकाबला नहीं, और सारी टीम मंड जाएगी महिलाओं वाली। फिर बहादुर सिंह जी आज अपने भाषण में नंबर बताना भूल गए कि 4,20,000 वोटों से जीतने का काम करेंगे। मेरे भी रट गया अब तो 4-20 से जिताओगे बहादुर सिंह जी को? अब इस चुनाव को संभालोगे? और 12 तारीख को भिवानी की धरा पर इससे बड़ा कट कर इससे बड़ा इतिहास रचने का और बहादुर सिंह जी के पक्ष में अपना समर्थन दिलवाने का काम करोगे। साथियों, मैं तो यही प्रार्थना, यही विनती आपके बीच में लेके आया था और आपसे अनुरोध विनती करता हूं कि आप सभी मिलकर अपनी इस लड़ाई को लड़ने का काम करो। आप सब आए, पूर्ण आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ताऊ देवलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद,